गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरती हिंदी पाठमाला क्लास 7 में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा सेकंड चैप्टर है हार की जीत। जीवन में सदा जीतना ही मायने रखता हो यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी हार कर भी व्यक्ति जीत जाता है। जीवन में छल करना सरल है, किंतु उस छल से प्राप्त जीत को पचा पाना सरल नहीं है, विशेषकर जब हम किसी के विश्वास को छलते हैं। यानी यहाँ छल करने से अर्थ है धोखा देना, कि यदि हम किसी व्यक्ति के साथ में धोखा करते हैं तो हम हार कर भी जीत जाते हैं। यदि धोखे से हम कोई सफलता हासिल करते हैं तो वो सफलता ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। चलिए अब हम हमारी कहानी पे आते हैं। तो माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। आनंद मीन्स खुशी। बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर बहुत खुशी होती थी। भगवत भजन से जो समय बचता, भगवत भजन यानी भगवान की भक्ति से, वह घोड़ा को अर्पण यानी कि जो भी समय बाबा भारती के पास में भगवान की पूजा पाठ के बाद में बचता था, उसके बाद वह घोड़े की सेवा किया करते थे। उसको भोजन कराना, नहलाना, पानी पिलाना इत्यादि काम वह करते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, घोड़ा भी सुंदर था, बड़ा बलवान और शक्तिशाली भी बहुत था, बहुत ज़्यादा बलवान भी था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था, उसके जैसा घोड़ा पूरे एरिया में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। उसके अपने हाथ से खरहरा करते यानी सहलाते, खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वे नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगता था। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू यानी मोहित थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन न आता। संध्या ने शाम के समय अपने सुल्तान घोड़े पर चढ़कर जब तक 8-10 मील यानी ये एक दूरी नापने की इकाई होती है। जैसे मीटर किलोमीटर होते हैं, वैसे ही मील भी एक दूरी नापने की इकाई होती है। तो जब तक वे 8-10 चक्कर नहीं लगा लेते थे, उनको मन में चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंच गई। होते होते यानी एक दूसरे किस्से होते हुए, जैसे कि मैंने एक से कहा, फिर उसने दूसरे से कहा, ऐसे कहते कहते क्या हुआ कि जो सुल्तान की कीर्ति थी यानी उसकी प्रशंसा, कि वो इतना सुंदर, इतना बलवान है, खड़क सिंह के कानों तक भी उसके बारे में बात पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर यानी कि वो मचल जाना, कि मुझे उस घोड़े को देखना है कि कैसा घोड़ा है, सब उसकी तारीफ क्यों करते हैं। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा भारती फिर पूछते, कहो इधर कैसे आ गए? खड़क सिंह कहता है कि सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह ने कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती ने अपने घोड़े की प्रशंसा की। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, यानी कि वो फिर उसको भूल नहीं पाता है। बहुत दिनों से अभिलाषा यानी इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ यानी कि बहुत दिनों से मैं उसको देखने की चाह थी मेरे मन में, तो आज ही आ पाया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल मीन्स जहाँ पे घोड़ा बांधते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से।
बाबा भारती ने जो खड़क सिंह था उसको घमंड से अपना घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखकर आश्चर्य से, उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, अधीरता यानी चंचलता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। अब वो भैया जो खड़क सिंह था वो देखना चाहता था कि घोड़े की चाल कैसी है, इसलिए उसने बाबा भारती से कहा कि मैंने इस घोड़े की चाल ना देखी तो क्या देखा। दूसरे के मुख से सुल्तान की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती का हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी था और उसके साथ उसके जो और भी गुट में बहुत सारे आदमी, जैसे 10-15 लोगों का एक ग्रुप हो जाता है, तो ऐसे उसके पास में और भी डाकू लोग भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। उसको घोड़ा इतना पसंद आ गया कि उसने बाबा भारती को एक धमकी दे दी कि बाबा जी अब यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी सारी रात अस्तबल की रखवाली करते प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए, यानी कि मास मीन्स महीने, कई महीने बीत गए, वह ना आया, यानी खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। अब एक दिन की बात है, क्या होता है, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले मीन्स कंगाल या गरीब, इस गरीब की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। करुणा यानी मतलब बहुत ही करुण स्वर था, तो आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोका, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है। दुर्गा दत्त वैश्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि जो अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। भय यानी डर, विस्मय यानी आश्चर्य से एक चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। ये जो घोड़ा है अब से ये तुम्हारा है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना।
नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन मीन्स अर्थ। उसने सोचा कि बाबा भारती ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि इस घटना के बारे में किसी और से नहीं कहना। तो वो यही सोचने लगा कि इस घटना का अर्थ क्या है, बाबा भारती के कहने का मतलब क्या है। तो खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना रह न सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और वहां बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का अनुभव हुआ। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुख ना मोड़ेगा। तो ये थी हमारी कहानी हार की जीत। यानी जो बाबा भारती थे वह बाबा भारती हार कर भी जीत गए थे और जो खड़क सिंह डाकू था वह जीत कर भी हार गया था। चलिए, तो अब आप ये जो पाठ के पीछे शब्दार्थ दिए गए हैं इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। साथ ही ये जो लिखित वाली जो एक्सरसाइज है जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इसकी मैं एक PDF आपको बनाकर सेंड कर देती हूँ, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।
सो थैंक यू।